एक और हमारे सामने एक छोटा सा कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, लिख ले लें बेहतर होगा हमारे लिए, मेन और एडवांस के लिए, क्योंकि कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम अटक जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए दो फंक्शंस हैं हमारे सामने, एक होता है x की पावर n का फंक्शन और दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम समझते हैं थोड़ा सा। अगर मान लीजिए आप एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ यूं होता है ये, ठीक। और मान लीजिए अगर कोई x की पावर 4 का फंक्शन आप बना रहे हो, लेट सपोज कि कोई x की पावर 4 का फंक्शन है या x की पावर 5 का फंक्शन है, ठीक है, तो x की पावर 4 का फंक्शन यूं बनेगा या ये करके यूं करके यूं। ठीक है, ध्यान से देखिए मेरे साथ पे, अगर x की पावर ये 4 का फंक्शन है, y इज इक्वल टू x की पावर 4 एंड दिस इज y इज इक्वल टू e की पावर x। ठीक है, तो अगर हम इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं है, कहां पर अप्रोच कर रहे हैं, इन्फिनिटी की तरफ, तो ध्यान रखिएगा हमेशा इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करने पर हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने, इफ x इज टेंड्स टू इन्फिनिटी देन क्या भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज मच 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 ग्रेटर देन x की पावर n। ठीक है कि नहीं, इसका मीनिंग क्या है भाई, मच ग्रेटर, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है कि नहीं, इतना बड़ा है कि मतलब इसके सामने ये नेग्लिजिबल है। मतलब कितना बड़ा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि ये नेग्लिजिबल हो गया। क्या हो गया? नेग्लिजिबल हो गया। e की पावर x के सामने x की पावर n नेग्लिजिबल हो गया। लेकिन शर्त है कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर हमें देखना है। ये नहीं कि आप पता चला आप यहाँ 3 पुट कर दो और यहाँ आप 100 पुट कर दो, फिर कहते हो सर अब, तो ऐसा नहीं होता। इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ। अगर हम बहुत बड़े ग्राफ पे इन्फिनिटी तक चले जा रहे हैं तो हमेशा e की पावर x बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, मतलब e की पावर x ही नहीं, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यस और नो, एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यस और नो, एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2 की पावर x ले लो, ठीक है, 3 की पावर x ले लो, 10 की पावर x ले लो, इस तरीके से कोई भी x की वैल्यू, मतलब बेस में 1 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बेस में 1 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। अगर 1 से छोटी ले लोगे भाई साहब और पावर इन्फिनिटी पुट करोगे तो आपको पता है 0 हो जाता है आंसर। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इससे ये समझ में आया कि ये इसके सामने क्या है, नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल का मतलब क्या हो गया? नेग्लिजिबल का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सवाल लेते हैं और हमसे कहते हैं कि बताइए सर e की पावर x प्लस x की पावर 100, ठीक है, फॉर x टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या होगा? तो मैं कह दूंगा भैया x की पावर 100 नहीं, तुम 1000 भी ले लोगे, 1,00,000 भी ले लोगे, तब भी आंसर e की पावर x ही आएगा। यस और नो? खाली 10, 100,000, 10,000, 10 लाख नहीं। अगर आप क्या कितनी बड़ी पावर ले लें और x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, इट मीन्स दैट कि वो हमेशा हमारे सामने क्या आने वाला है, एक बहुत बड़ा पावर आने वाला है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यस और नो? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हमें क्या करना है इसके बाद, ध्यान से देखिए मेरे साथ में। नेक्स्ट है, तो ये हमारे सामने ग्राफ समझ में आना चाहिए। ग्राफ से थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि भाई इन्फिनिटी पे बढ़ रहे हैं, कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। पता चला वो बहुत तेजी से ऊपर चला जा रहा है और ये चल रहा है, ये भी ऊपर इन्फिनिटी पर जाएगा, लेकिन ये स्लो स्लो जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर इसकी वैल्यू जो है वो स्लो चलती है। क्या चलती है? थोड़ी सी स्लो चलती है। यस और नो? थोड़ी सी स्लो चलती है। जैसे कि हम और एग्जाम्पल्स अगर लें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा हुआ है x की पावर 7 प्लस 2 की पावर x। तो हम ये शर्त रखिएगा, यहाँ पर x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है लिमिट, याद रखिएगा। तो इसकी वैल्यू हम किसके बराबर लिख सकते हैं? इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 की पावर x के बराबर जाएगी। सही है? जैसा कि मैंने कहा बेस की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमने मान लीजिए यहाँ x की पावर 69 लिख लिया प्लस 1.1 की पावर x लिख लिया, तो इसका आंसर क्या होगा? अगेन इसकी वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो यही इन्फिनिटी के लिए 1.1 की पावर x ही बड़ा होगा। ये इसके सामने नेग्लिजिबल है। क्या है? पावर 69 नहीं, आप 69 लाख भी पावर ले लेंगे ना, तब भी ये वैल्यू इसके सामने नेग्लिजिबल कहलाएगी। यस और नो?
जैसे फॉर एग्जांपल और एग्जांपल से लीजिए, जैसे कि मान लीजिए x की पावर किसी ने कहा, मैंने कहा 2 प्लस 0.9 की पावर x ले लीजिए, यस और नो। अब जैसे ही हमने ये लिया तो ध्यान से देखिए, जैसे ही 0.9 की पावर x है तो इसकी जो वैल्यू होगी, दिस वैल्यू, पावर इन्फिनिटी पुट करोगे, ये इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, आया ना। और इसकी जो वैल्यू है ये अपने आप में बड़ी वैल्यू कहलाएगी भाई, क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी की पावर 0 इन्फिनिटी, तो फिलहाल तो ये बड़ा ही है, आया ना। तो सॉरी इन्फिनिटी नहीं लिखना, मतलब एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, इसके सामने ये 0 ही हो गया, तो खत्म ही हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे लिए वैनिश हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। और भी कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी ने मुझसे कहा कि कुछ भी लिख लो यार, x की पावर 700 प्लस सर 0.25 की पावर x, तो ये किसके बराबर होगा? तो याद रखिए ये अगेन 0 से 1 के बीच में है, तो इसकी वैल्यू फिर 0 हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 700, यस और नो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हमारे सामने हमें पता होना चाहिए। जी भाई मिटा देते हैं इसे। अभी हमने क्या सीखा? x की पावर n, ठीक है, जो कि एक पॉलिनोमियल टाइप है, और दूसरा e की पावर x या a की पावर x जो एक एक्सपोनेंशियल टाइप है। हमने उस पर सीखा कि कौन किस पे बड़ा होगा, कौन किस पर भारी बैठेगा। अब हम देखते हैं कि log x के साथ में कौन भारी बैठा है। अब e की पावर x सबसे बड़ा है, छोटा कौन है? x। अब log x और x की पावर n में देखें कौन भारी बैठता है। ध्यान से देखिए, अगर हम log x को जानते हैं भाई अच्छे से, हाँ सर log x सही है, ठीक है, और हम देखना चाहते हैं कि ये log x जो है वो x से छोटा है या बड़ा है, मुझे मालूम नहीं है, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। कौन बड़ा होगा? अगर यहां पर log x रहेगा और यहां पर अगर हमारे सामने व्हाट इज दिस, x की पावर n रहेगी। क्या रहेगी? x की पावर n रहेगी। कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, देख लेते हैं। तो log x की पावर, log x है, log x का ग्राफ कैसा होता है सर? यूं होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ log x, ठीक है। और x की पावर n का ग्राफ यूं चलता है, ये चढ़ता हुआ, ये भी इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, लेकिन ये ज्यादा तेज बढ़ रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है ग्राफ से कि ये ज्यादा तेज बढ़ रहा है, ये ऊपर तेज भाग रहा है, y की वैल्यू इसकी जल्दी भाग रही है, इसकी भी भाग रही है, ऊपर जा रही है, लेकिन स्लो चल रही है। तो ये स्लो है और ये फास्ट है। तो इससे समझ में आ गया कि जो x की पावर n है ये बड़ा होगा, ठीक है कि नहीं है? x की पावर n बड़ा होगा। क्या होगा? x की पावर n बड़ा होगा। अब जैसे मान लीजिए हमारे सामने x है, इसको अब कोई बच्चा क्या लिख सकता है? देखो ध्यान से समझ लो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर, मैथमेटिकली भी तो समझो, ग्राफ से तो ठीक है, चलो e की पावर हम लिख सकते हैं log x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? e की पावर log x। अब खुद सोचो ये क्या है, थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लीजिए आप, हियर लेट ln x को a मान लो एक सेकंड के लिए। क्या मान लीजिए? a। तो x की वैल्यू क्या हो गई? e की पावर a, और ln x को हमने a माना हुआ है, तो अब e की पावर a और a में कौन बड़ा है? तो हर बच्चा कहेगा सर e की पावर a इज ग्रेटर देन a, क्योंकि ये तो हम पहले ही सीख के आ रहे हैं, अभी 5 मिनट पहले सीखा है। तो व्हाट इज e की पावर a? बच्चा कहता है सर x। व्हाट इज a? ln x। तो मैंने मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दिया कि x जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा, या हम लिख सकते हैं कि x की कोई भी पावर जो होगी वो बड़ी होगी हमेशा log के फंक्शन से। यस और नो? अब इसके भी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि आपको काफी क्लियर हो जाएगा जिससे। ठीक है, नेग्लिजिबल कौन है समझ में आ गया हमारे। अब इधर देखिए ध्यान से, कह रहा है कि हमारे सामने अगर लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स, ठीक है, कंडीशन एक कॉमन है, याद रखिएगा भाई, x टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए काम कर रहे हैं, यस और नो। x टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन हैं हमारे सामने, कौन नेग्लिजिबल है? तो हम ध्यान रखो, x लॉग इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, x इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, दोनों इन्फिनिटी। लेकिन हम क्या सीख के आ रहे हैं, कौन किस पर भारी पड़ेगा? एक्सपोनेंशियल, ये वाला जो पावर है x की पावर n का टर्म भारी पड़ता है, यही हम सीख कर आ रहे हैं, यस और नो। x की पावर n का टर्म भारी पड़ेगा हमारे लिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है,
अब जैसे मान लीजिए हमारे सामने और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि सर x की पावर 0.5 ले लें प्लस, ठीक है, प्लस log x, कौन भारी पड़ेगा? ध्यान रखिए जब मैंने आपको सिखा दिया कि x की पावर हमेशा भारी पड़ने वाला है तो आपको x की पावर ही लिखना है। याद रखिए चाहे उसका पावर कुछ भी हो, चाहे पॉइंट में हो या कुछ भी, उसकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, दिस इज द फंक्शन ऑफ, क्योंकि आपको पता नहीं रूट एक्स का ग्राफ भी कैसा होता है। भाई रूट एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा नहीं होता, ये होता है रूट एक्स का ग्राफ, ये दिस इज द ग्राफ ऑफ रूट एक्स। तो रूट एक्स का ग्राफ भी बढ़ता है, ऐसा नहीं है, लेकिन लॉग एक्स का ग्राफ भी बढ़ता है, लेकिन वो थोड़ा स्लो बढ़ता है, ये थोड़ा तेज चला जाता है, ये थोड़ा स्लो 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 चलता है, वो ज़्यादा तेज भागता है। तो याद रखिए ये रूट एक्स का ग्राफ है और ये लॉग एक्स का ग्राफ है। रूट एक्स मतलब एक्स की पावर 0.5 को हम रूट एक्स बोल रहे हैं, यस और नो? तो ये सिंपल सी बात है, ठीक है भाई, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए। तो ये सब हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए, ठीक है। अगला एक आध और देख लेते हैं, अगर आप बोल देंगे तो काफ़ी है वैसे ना, इनफ है। कोई भी पावर हो आप लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अब इसके बाद हमारे सामने और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ, जैसे जो हमने सीखा लॉग के बारे में, एक्सपोनेंशियल के बारे में। एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी सभी के लिए है, जो भी हम लिखने वाले हैं डेट इज व्हाट, लिख लीजिए लॉग ऑफ एक्स की पावर 6, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 100 लिख लो, और √3 की पावर 2x और e की पावर x लिख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं इसमें कौन नेग्लिजिबल है कौन नेग्लिजिबल नहीं है। देखो भाई बहुत सिंपल सी चीज़ है ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको अक्सर IIT एडवांस वगैरह में अक्सर मिल जाते हैं, मेन में भी आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आया नहीं आज तक मेन में, एडवांस में अक्सर मिल जाते हैं। ध्यान से देखो, ये जो टर्म है ये लॉग का टर्म है, ये x की पावर का टर्म है, लेकिन ये और ये एक्सपोनेंशियल है, तो हमें मालूम है कि ये और ये दोनों भाई साहब इन दोनों को खा जाएंगे। लेकिन सवाल ये है इन दोनों में एक दूसरे को कौन खाने वाला है। ध्यान से देखिए, इसकी पावर 2x है, इसकी पावर x है, हम तब तक कंपेयर नहीं कर सकते जब तक दोनों की पावर x नहीं हो जाती। तो ये दोनों तो गए, इनको तो आप भूल जाओ, लॉग और x की पावर है, एक्सपोनेंशियल जो है वो सबको खा जाता है, ठीक है। तो यहां पर पावर सेम होनी चाहिए, मतलब अगर ये x है तो ये भी x होनी चाहिए, या आप इसको भी 2x बना लो तो सेम हो जानी चाहिए। तो अब मर्जी है आपकी, जैसे कि मैंने इसको सॉल्व किया, अगर एक बच्चा जानता है 9th क्लास से तो इसको ऐसे लिख सकता है, क्यों भाई, लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है? तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 3 की पावर x। अब मुझे बताइए e का मतलब क्या होता है, e का मतलब होता है 2.71 डैश 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 की पावर x। अब इन दोनों का बेस कौन सा बड़ा है, तो पता चला सर ये वाला बेस बड़ा है, तो कौन खाने वाला है, √3 की पावर 2x इन सबको खा जाएगा, यस और नो। तो √3 इन सबको आप ये नेग्लिजिबल है इनके सामने, मतलब इनकी कोई औकात नहीं है, ये बहुत छोटे हैं, समझ लो ये राजा भोज और ये सब तीनों, ये और ये तीनों गंगू तेली हैं, ठीक है कि नहीं, राजा भोज और गंगू तेली, सिंपल सी मिसाल है ना। राजा भोज मतलब बहुत अमीर आदमी और गंगू तेली मतलब गरीब आदमी बेचारा। तो ये सिंपल सा एग्जांपल, एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं इसी टाइप से, ठीक है। जैसे कि ध्यान से देख लो भाई, अब तो समझ में आ गया होगा, मिटा सकता हूं ना, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हमारे सामने लिखा हुआ है 3 की पावर x, चलो ठीक है। दूसरा क्या ले लूं मैं, दूसरा कुछ ऐसा ले लूं कि e की पावर x+2 कर देता हूं। तीसरा, ये दोनों एक्सपोनेंशियल हो गए, हाँ सर दोनों एक्सपोनेंशियल है। और क्या ले लूं सर, और आप जो भी चाहो ले लो। एक काम करते हैं, लॉग का टर्म ले लें, लॉग का टर्म नहीं लिया, थोड़ा धांसू टाइप का ले लें, चलो धांसू टाइप का ले लो 50, और यहां लिख लीजिए x की पावर 7, ठीक है। बड़ी पावर ले ली लॉग की, ठीक है। लॉग कह रहा है मैं भी जरा सा तगड़ा दिखूं दिखने में, लेकिन बेटा लॉग तुम चाहे कितने ही तगड़े देखो, अगर एक्सपोनेंशियल तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है तो इन्फिनिटी लिमिट के लिए न तुम्हारी कोई औकात बचती है, न तुम्हारी कोई औकात बचती है, ठीक है कि नहीं। तुम दोनों गंगू तेली हो, याद रखिए, ठीक है। राजा भोज कौन है, राजा भोज इन दोनों में से कोई एक है, लेकिन बच्चा जब इनको स्टडी करेगा, ये तो डायरेक्ट देख रहा है 3 की पावर x। क्या इसको भी हम चेक कर सकते हैं सर?
हाँ बिल्कुल चेक कर सकते हैं। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये e की पावर x इंटू ई की पावर 2 है, ठीक है भाई। तो ये e की पावर 2 तो कुछ भी मायने नहीं रखता, इंटू में कुछ भी हो, चाहे ये e की पावर 2 ही नहीं, अगर 10,000 भी लिखा होता तो भी कोई मायने नहीं रखता। ध्यान से देखिए, ये बेस मायने रखता है। इसका बेस क्या है? e की पावर x, इसका क्या है? 3 की पावर x। तो अगेन यहां पर हमारे सामने जो कहानी हो जाएगी वो हो जाएगा डैट इज 3 की पावर x। इन तीनों को गंगू तेली बना देगा। यस और नो? बहुत गरीब हो तुम तीनों, तो हमारे बराबर नहीं आ सकते। 3 की पावर x इज इनफ। यस और नो? तो दीज आर द टू एग्जांपल्स, वेरी सिंपल एग्जांपल। अगर आप चाहो तो कुछ इन्फ्रेंस लिखना चाहो तो लिख लो कि हम कह सकते हैं कि हमारे सामने एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। किसके सामने? x की पावर n के सामने। और उससे बहुत छोटा होता है कौन? बहुत छोटा होता है। कौन छोटा होता है भाई? बहुत छोटा होता है, ठीक है, बहुत छोटा होता है log ऑफ x का टर्म। यस और नो? ये डैश डैश रहने दो यार, खाली ऐसा लिख दो बस, काफी है। समझ में आ रहा होगा ना? जितने ज्यादा बड़े अपॉन ग्रेटर ग्रेटर लगाएंगे मतलब मच ग्रेटर, मतलब दिस इज नेग्लिजिबल विद दिस एंड दिस इज नेग्लिजिबल विद बोथ ऑफ दीज। यस और नो? तो दिस इज द कंसेप्ट, इसको याद रखिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं मिटाने के बाद। क्वेश्चन देखते हैं जो हमने अभी पढ़ा है उस पर बेस्ड, दैट इज क्वेश्चन देखें ध्यान से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स के नाम से हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं क्योंकि कोई टॉपिक का स्पेशल नाम नहीं है, हम कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट्स को सीखते हैं इसमें, है कि नहीं। तो लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5 की पावर x प्लस 2.5 की पावर 2x प्लस 1 प्लस x की पावर 1000 प्लस log 200 है ना, 200x। ऐसे भी लिख सकते हैं log x की पावर 200, एक ही बात है ना, ध्यान रखिएगा, एक ही चीज़ है ये, बोथ आर सेम थिंग। ये और ये दोनों का मीनिंग एक ही है। होल अपॉन क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, x की पावर 2000 है ना, काफ़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी पावर्स हैं, एक स्टूडेंट को डराने के लिए काफ़ी हैं ये पावर्स। 2x प्लस 2.5 की होल पावर x प्लस 6.25 की होल पावर x। लो भाई, ये सवाल है हमारे सामने। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी दिया गया है, काफ़ी सुंदर क्वेश्चन हमें दिख रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। सुंदर मतलब बहुत ही डेंजरस टाइप को दिख रहा है। 5 की पावर x, 2.5 की पावर 2x प्लस 1, x की पावर 1000, log की पावर। तो हमने अभी जो पढ़ा हुआ है ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, ये अलजेब्रिक है, x की पावर n का फॉर्म है और ये log का फंक्शन है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों के सामने इन दोनों की कोई औकात नहीं है, दोनों गंगू तेली हैं, मतलब हम दोनों को नेगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? नेगलेक्ट कर देंगे। अब लड़ाई सिर्फ इन दोनों में है कि हम दोनों में कौन बड़ा है, हम दोनों में कौन किसके सामने नेगलेक्ट है, ठीक है भाई। तो अब ध्यान से देखो, 5 की पावर x की तो पिक्चर क्लियर है, यस। 2.5 की पावर 2x प्लस 1 की पिक्चर भी क्लियर है अगर आपके सामने, अगर आपको कैलकुलेशंस आती है, नहीं आती है तो मेरे साथ देखिए। 2.5 की पावर 2x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 2.5 की पावर 1, है कि नहीं। क्लास 9 में फॉर्मूला पढ़ते हैं, एक्सपोनेंट्स वगैरह चैप्टर होते हैं कुछ 8th 9th में 10th में, पता नहीं जो भी है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2.5 की पावर 2 की होल पावर x इंटू 2.5, हाँ या ना? हाँ सर। 2.5 का स्क्वायर क्या होता है? हर एक बच्चा चिल्ला चिल्ला के बोलेगा सर 6.25 होता है, क्योंकि तो बहुत आसान होता है निकालना। इंटू 2.5, ये इंटू है और ये पॉइंट है, दिस इज नॉट मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, डेसिमल है। तो पता चला आया कितना हमारे सामने, ये आ गया भाई। अब बताओ इन दोनों में कौन डोमिनेट कर रहा है, 5 की पावर x और 6.25 की पावर x में? तो बच्चा कहेगा सर अब तो जीत इसकी हो गई है ना, इसकी जीत हो गई, तो ये बचा, ठीक है। तो एक टर्म बचा, 3 टर्म गायब हो गए। सर ये बड़ी बड़ी पावर से जो डर लग रहा था उसमें तो कुछ वैसा ही नहीं है। हाँ, उनसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनको हमें सॉल्व करना ही नहीं है, दे आर नेग्लेक्टेड इन फ्रंट ऑफ दीज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, है ना। और इस एक्सपोनेंशियल लड़ाई में ये वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन जीत गया है, ये इसके सामने नेग्लेक्ट मतलब नेग्लिजिबल, ऐसा मान लीजिए,
ठीक है, अब नीचे डिनोमिनेटर में भी यही लड़ाई देखते हैं भाई, यहाँ पर कितने, ये तो x की पावर है ना, ये एक्सपोनेंशियल ही, अरे वाह यहाँ तो सबके सब एक्सपोनेंशियल है, ये तो गया झटके से। ठीक है, 2 पाई सबको पता होना चाहिए भाई, 2 पाई क्या होता है सर? 2 पाई की वैल्यू होती है 2 इंटू 3.14 समथिंग समथिंग, है ना। इसके बाद क्या आ जाएगा भाई, 6.28 की होल पावर, व्हाट इज दिस, x, अरे हाँ या ना, 6.28 की पावर x आ जाएगा। क्लियर है? यहां पर क्या आ गया, दैट इज 2.5, तो ये 6.28 और ये 2.5 तो गया, 6.28 के सामने ये 6.25 ये वाला भी लुढ़क गया। बचा क्या हमारे सामने, ध्यान से देखिए, हमारे सामने जो आंसर आने वाला है वो सिर्फ 2 टर्म्स हम लिखने वाले हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। 2.5 को भी हम बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2.5 इंटू 6.25 की होल पावर x होल अपॉन, ठीक है, नीचे तो साफ साफ क्लियर पिक्चर है भाई, 6.28 की होल पावर 2 पाई की पावर x हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या x। 2.5 की कोई औकात नहीं, अब इन दोनों की लड़ाई बची हुई है ना। बच्चे ने कहा सर क्या करें, ध्यान से देखिए मेरे साथ में, दिस इज वेरी सिंपल, 2.5 तो कुछ भी नहीं है, इंटू 6.25 अपॉन 6.28 की होल पावर x। अब ये जो x है इसकी जगह इंफिनिटी आ जाएगा भाई, दिस इज व्हाट, दिस इज इंफिनिटी, x की जगह इंफिनिटी, इसकी जो वैल्यू आएगी 6.25, ये जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है इसकी जो वैल्यू है ये 1 से छोटी है, क्या है, लेस देन 1 है। जब ये लेस देन 1 है और पावर इंफिनिटी है तो हर एक बच्चा चिल्ला चिल्ला के कहेगा सर आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया आंसर, 0 हो गया। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अभी आईटी एडवांस में पूछ ले या मेन में पूछ ले तो बच्चा बेचारा रो देगा देख कर कि यार ये बड़ी अजीब टाइप का सवाल है, ना यहाँ पर कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, लॉग का फॉर्मूला लग रहा है, ना एक्सपोनेंशियल का ex माइनस 1 अपॉन एक्स लग रहा है, ना लॉग का log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का फॉर्मूला लग रहा है, किसी का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पर जो वो आपसे मांगना चाहता है, जो आपका वो चेक करना चाहता है, यस और नो। अब जैसे मान लीजिए किसी ने अगर यहाँ पर अपॉन 2 कर दिया होता, क्या कर दिया होता, ये अपॉन 3, मान लीजिए किसी ने अपॉन 3 कर दिया होता, यहाँ पर क्या कर दिया होता, लेट सपोज कि अपॉन 3 है, एक सेकेंड है ना, मान लीजिए ये अपॉन 3 है, अभी 0 आंसर आया, बच्चे सोचते हैं सर 0 आंसर आएगा, हमेशा ही 0 आएगा क्या, ऐसा नहीं है, ऐसी धारणा कभी मत बनाइएगा, क्योंकि 0 आ जाता है तो फिर मैं हमेशा कहता हूँ 0 पे हमेशा चेक कर लेना चाहिए कि हमने सही किया है या नहीं किया है। फिलहाल तो हमारा सही है, ठीक है, लेकिन ध्यान से देखिए, अगर मान लो किसी इंसान ने यहाँ पर 2 पाई 3 कर दिया है ना, 2 पाई 3 की वैल्यू कितनी है सर, चेक कर लें, हाँ भाई 6.28 अपॉन 3 लगभग 2.07 के आसपास, सॉरी 09 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 2.09 के आसपास आएगा। ठीक है, और ये पावर x है, इसकी बात कर रहा हूं ना, एंड दिस इज ऑल्सो पावर x, 2.09 की पावर x। अब बताइए भाई इसके सामने, इसलिए किसको डोमिनेट कर रहा है, ये खुद चला जाएगा बेचारा इनके सामने, और ये जो है ये इन सब पे हावी हो जाएगा, विजयी हो जाएगा। जब ये विजयी हो जाएगा तो अब बचेगा क्या, अगेन हम जानते हैं कि हमने इसको क्या लिखा था, 2.5 इंटू 6.25 की पावर x होल अपॉन, ठीक है, 6.25 की पावर x, ये 2.5, ये दोनों कैंसिल हो गए टर्म, एंड इट्स वैल्यू विल बी 2.5, हाँ या ना, 2.5 आंसर आ गया। तो मैंने आपकी धारणा खत्म करी कि आंसर 0 ही होता है हमेशा। दिस इज वाई मैंने थोड़ा सा मैनिपुलेट करा है, आप चाहे तो इसको भी लिख लें, ठीक है, एज योर विश। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट मिटा लें, छोटी सी चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहिए। आईआईटी में बहुत सारे सेट्स आने लगे हैं, एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, छोड़ के नहीं जाना चाहिए हमें किसी भी चीज़ को, याद रखिए लाइफ में क्वेश्चन छोड़ के, जो चीज़ छोड़ के जाओगे वही एग्जाम में आती है, हमेशा याद रखिए, बचपन से आपका ट्रैक रिकॉर्ड होगा ये कि जो चीज़ हमने छोड़ी है वही एग्जाम में पूछी जाती है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि मैंने आपको नोट लिखवाए अभी x टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए ही स्पेशली लिखवाए, x की पावर n एक्सपोनेंशियल और log x के लिए, उसमें सबसे बड़ा एक्सपोनेंशियल होता है, उसके सामने नेग्लिजिबल कौन है, x की पावर n, और x की पावर n के सामने नेग्लिजिबल कौन है, log का फंक्शन। बात समझ में आ गई, जो हम अभी ऑलरेडी थोड़ी देर पहले पढ़ा चुके हैं आपको। अब देखिए ध्यान से मेरे साथ में, कह रहा है 0.99 की पावर x, यस और नो, प्लस 19 की पावर, व्हाट इज दिस, 4 - 3x,
अगेन बहुत धांसू सा वैल्यू नजर आ रही है, 3x की पावर 8 दिया हुआ है कुछ, ठीक है भाई, प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, वेरी नाइस, होल अपॉन e की पावर, लो भाई लॉग से भी खेल लो थोड़ा सा, 8 log x। आपको ये सवाल कहीं मिलेंगे नहीं, याद रखिएगा, ये खुद मैंने अभी जस्ट बनाए हैं, देख के बना लिए, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी थी सवाल बनाना। सवाल बनाना इज नॉट अ बिग डील, बस थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, आप भी बना सकते हो। अगर आपको भी इतनी डीप नॉलेज हो जाएगी तो यू कैन ऑल्सो मेक क्वेश्चंस वेरी इजीली, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बनाने मत लग जाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए, ना कि बनाने की, है ना। पता चला आप क्वेश्चन बनाना शुरू कर दो, ठीक है भाई। इधर देखिए ध्यान से, अब सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे सामने कि ये 0.99 की पावर इन्फिनिटी है। 0.99 जो है वो बेस है, बेस की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी की पावर इन्फिनिटी। हर एक बच्चा चिल्ला चिल्ला के कहेगा सर इसकी वैल्यू जो है वो 0 है। कितनी है? पावर 0 मत समझिएगा, 0 वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो एरो डाल के लिख लेता हूँ। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है? 0। फिर आगे बढ़े हम, दैट इज व्हाट, चल रहा है भाई, हाँ सही चल रहा है। मैंने कहा वीडियो ऑन भी करिए कि नहीं करिए, क्लास चल रही है खाली। अब इधर देखिए ध्यान से, आगे बढ़िए। 19 की पावर 4 माइनस 3x, तो 19 की पावर 4 माइनस 3x को आप रफ में लिख लीजिए, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। 4 माइनस 3 इन्फिनिटी इज माइनस इन्फिनिटी। बच्चा कहता है सर इसकी वैल्यू, मैंने कहा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 19 की पावर इन्फिनिटी, ये ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 की पावर इन्फिनिटी, सर इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, इसकी वैल्यू भी 0 हो गई। लो भाई, दो वैल्यूज तो खत्म हो गई। ये दोनों एक्सपोनेंशियल हैं, सॉरी ये दोनों x की पावर n के टर्म्स है ना, पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। तो इन दोनों को तो लिखना पड़ेगा। और कुछ? सर ये भी एक टर्म है, e की पावर ln 8 log x प्लस x की पावर 8, ये एक्सपोनेंशियल है क्या? इसके सामने नेग्लिजिबल है? नहीं भाई, पहले इसको सॉल्व करके देखो कि ये है क्या, ठीक है। दिख जरूर रहा है एक्सपोनेंशियल, लेकिन ऊपर एक और लॉग लगा है। जब भी e की पावर पे लॉग लगाओ तो इसको डायरेक्ट अपने मन से बस समझ बैठना कि एक्सपोनेंशियल। हो सकता है सॉल्व करने पर ये कुछ नया फंक्शन निकल कर आइए। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि e की पावर में अगर लॉग हो तो उसको कभी एक्सपोनेंशियल मत समझिएगा, उसको सॉल्व करिएगा, हो सकता है वो कोई और फंक्शन हो। तो मैंने क्या किया, इधर देखिए ध्यान से, मैंने e की पावर ln 5 प्लस 8 log x को क्या लिख सकते हैं? सर x की पावर 8 लिख सकते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? मैं चाह रहा हूं एक लॉग कर दूं। क्यों एक लॉग कर दूं? क्योंकि मैं जानता हूं e की पावर log a जो होता है वो a होता है, हाँ या ना, पहले से जानता हूं फॉर्मूला है, क्योंकि log टू द बेस e है, और यहां भी 1 होना चाहिए, और 1 लिखा नहीं जाता, ठीक है कि नहीं है, यहां कुछ और नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। तो ये भाई साहब जो है पूरे क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। e की पावर ln गायब, बचा सिर्फ a सामने आंसर लिख दो। तो हो सकता है कुछ हम ऐसा करते हैं, तो हमने यहाँ सबसे पहले आगे से गायब किया, यहाँ भी। अब क्या हो गया? log m प्लस log n का फॉर्मूला। बच्चे कहते हैं सर ये तो बहुत आसान है, e की पावर log m प्लस log n इंटू कर दीजिए, 5x की पावर 8 हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा। फिर आगे कहता है स्टूडेंट क्या करें सर? अब ध्यान से देखते जाइए, लाइन खींच दूं, दोनों अलग अलग है, ठीक है। इधर देखिए ध्यान से, तो ये क्या हो गया? ये भाई साहब गायब हो गए, जैसे यहाँ गायब हो गया। तो a कौन है यहाँ जो ब्रैकेट में है? दैट इज 5x की पावर 8। ओके, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, ये तो x की पावर 8 का टर्म है सर। तो भाई ध्यान रखिए हमेशा हर सवाल में कि कौन सा टर्म किस टाइप का है। दूसरी चीज, ये प्योरली लॉग का टर्म है, यहाँ कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। यू कैन नेग्लेक्ट दिस बिकॉज ये भी हमने डिराइव किया तो x की पावर n है, ये भी x की पावर n है, तो log उसके सामने क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल को कैंसिल कर दीजिए। अब जो बचे हुए टर्म्स उनको लिख लीजिए भाई। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, बचा 3x की पावर 8 प्लस x स्क्वायर होल अपॉन, इसकी जगह पर भाई साहब ये लिखा हुआ है 5x की पावर 8 प्लस x की पावर 8 एक और है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कितना हो गया? 6 हो गया। लो भाई एक और स्टेप लिख लेता हूँ। वैसे आंसर मुझे दिख रहा है, हो सकता है आपको भी दिख रहा हो, लेकिन मैं तो पूरा सॉल्व करूंगा यार। 6x की पावर 8 क्या है भाई? इन्फिनिटी है। टॉप पावर क्या है? ऊपर भी डिग्री 8, नीचे भी डिग्री 8। आंसर जो भी होगा वो बेहतरीन आंसर आएगा, ऑल रियल नंबर आएगा, नॉन जीरो आंसर आएगा, ठीक है। रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो आएगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो x की पावर 8 का कोएफिशिएंट ऊपर 3, नीचे 6, आंसर 1/2। लो भाई मुबारक हो। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन, है ना। इनको सॉल्व कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस इनफ है हमारे लिए। हमने 2 क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारे फंक्शंस को कवर अप किया हुआ है, एंड दिस इज इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए, समझ के करिए। दिस इज नॉट अ वेरी टफ टॉपिक, इट इज अ इजी टॉपिक, बट पढ़ा हुआ होना चाहिए तो एग्जाम में होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप इसको एग्जामिनेशन में
नहीं कर सकते।